यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड है। क्लियर है। और इस रॉड के पास केवल और केवल लेंथ है, यानी कि इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में इसकी चौड़ाई और मोटाई जो है कि वह नेग्लिजिबल है। क्लियर है। ठीक। और इस रॉड का जो टोटल मास है उसको हम लोग कैपिटल एम बोल देते हैं और रॉड के लेंथ को कैपिटल एल बोल देते हैं। क्लियर है। ठीक। तो इस रॉड का हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि रॉड के लेंथ के अलोंग इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है मेरा, और रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में मेरे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पे मेरे पास ऐसे जेड एक्सिस है। क्लियर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह 0,0,0 होगा। का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, L,0,0 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, एक एलिमेंट चूज कर लेंगे। तो हम लोग इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। और एलिमेंट हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, इस रॉड इंड से x डिस्टेंस की दूरी पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसकी लंबाई जो है हम लोग dx मान लेते हैं, और इस एलिमेंट्री पार्ट का मास को हम लोग dm मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, dm मान लेते हैं। क्लियर है। क्योंकि यह जो हमने स्ट्रिप कंसीडर किया है, यह स्ट्रिप काफ़ी छोटा स्ट्रिप है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह ठीक इसी पे यहीं पे होगा। और इस सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वह स्वाभाविक बात है कि कितना होगा कोऑर्डिनेट, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमने माना वह कितना माना, x माना है, तो x, 0,0 होगा। क्लियर है। अब हम लोग इस dm के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रॉड की लंबाई कितनी है, l है, तो l लेंथ के पास टोटल कितना मास है, कैपिटल M है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, l लेंथ के पास टोटल मास कितना है, कैपिटल M है, तो यूनिट लेंथ के पास टोटल मास क्या हो जाएगा, m/m/l हो जाएगा। क्लियर है। और यही क्या कहलाता है, लीनियर मास डेंसिटी कहलाता है, लेमडा कहलाता है। क्लियर है। ठीक। तो इस जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है, उस स्ट्रिप का जो लेंथ लिया है हमने, वह कितना लिया है, बहुत ही छोटा सा लेंथ लिया है जिसे हमने क्या बोला है, dx बोला है। तो dx लेंथ के पास जो टोटल मास होगा वह कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx हो जाएगा। क्लियर है। क्लियर है। यानी कि इस dm का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर। ठीक। तो dm के जगह पे हम लोग को कितना मिल गया, m/l इंटू dx मिल गया। क्लियर। तो इस रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इन तीनों फॉर्मूलाज का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। ठीक। तो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा, उस x कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, x cm से कैलकुलेट करेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dm इंटू x अपॉन इंटीग्रेशन dm होता है। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर लिमिट डालेंगे, यानी कि हम लोग देखेंगे कि x कैसे वैरी कर रहा है। तो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वह कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और वह होगा कितना, 0। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह कहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है। ठीक। यानी कि x जो है वह इस मिनिमम वैल्यू से लेके कहाँ तक वैरी कर रहा है, इस पॉइंट तक, अपने इस इंड तक वैरी कर रहा है। क्लियर है। यानी x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वहाँ इस इंड पे मिलेगा, और x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह इस इंड पे मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कैपिटल L है। तो इसका जो अपर लिमिट होगा वह क्या हो जाएगा, कैपिटल L हो जाएगा। क्लियर। यहाँ भी लोअर वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और अपर वैल्यू क्या होगा, L होगा। या 0 to L, dm के जगह पे हम लोग कितना डालेंगे, m/l इंटू dx इंटू x अपॉन 0 to L m/l इंटू dx। क्लियर। और यह जो पार्ट है, यह पार्ट क्या है, एक्चुअली यह पार्ट इस रॉड का जितने सारे हम लोग एलिमेंट इस पे लेंगे, सभी एलिमेंट्स के मास का सम है, और सभी सम मिलके क्या दे देगा, कैपिटल M को दे देगा। क्लियर है। यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी कैपिटल M ही आ जाएगा। इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से m/l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा,
एम बाई एल बाहर आ गया, एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू एल, नीचे एम बाई एल कॉन्स्टेंट है, ये भी कहा आ गया बाहर आ गया, क्लियर। और इंटीग्रेशन dx बचेगा, dx का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या होगा x होगा 0 टू l, यहाँ से m बाई एल कैंसिल आउट हो गया, और जब अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 होगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 अपॉन 2 हमें मिलेगा। नीचे भी उसी तरह से सॉल्व करें, अपर लिमिट डालेंगे तो l और लोअर लिमिट डालेंगे तो 0, l माइनस 0। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे अपॉन क्या मिलेगा l मिलेगा, और इस l से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा l अपॉन 2 मिल जाएगा, क्लियर है। यानी कि इस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा, उस सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह x कोऑर्डिनेट कितना हमें मिलेगा l/2 मिलेगा, क्लियर है। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है इंटीग्रेशन dm इंटू जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो इंटू 0 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dm हो जाएगा, तो मिल जाएगा फाइनली 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 0। ठीक इसी तरह से यह जो मेरा रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी का जो z सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा उसका जो फॉर्मूला होता है ZCM होता है, और ZCM बराबर क्या फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन dm इंटू जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका z कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट इसका भी कितना है 0 है, इंटू 0 अपॉन इंटीग्रेशन dm दैट इज इक्वल टू, अभी हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड जो होगा उसका जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वह क्या मिल जाएगा XCM, YCM, ZCM मिलेगा। XCM हमें कितना मिल गया l/2 मिल गया, तो l/2 YCM कितना मिल गया 0, और ZCM भी कितना मिल गया 0, तो 0,0 मिल जाएगा, क्लियर है। इस तो l/2 क्या होगा, क्योंकि इस रॉड का टोटल लेंथ हमने कितना माना है कैपिटल M माना है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीच में होगा, l/2 डिस्टेंस पे होगा। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे होगा l/2 डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ठीक मिड पॉइंट पे होगा, क्लियर है। यूनिफॉर्म रॉड के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वह कहाँ पे होता है मिड पॉइंट ऑफ द रॉड होता है, यह आपको ध्यान में रखना है।